नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 97 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देशवासियों, मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ। हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है जब यह सारा देश एक छत्र गणराज्य के आधिपत्य और शासन के नीचे आया है। हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक नींव का आधार इस देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी कहीं अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक के एक साथी के नाते मैं आपके विश्वास के इस अपूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के गुरुतर उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ। पैरा। इस लोकतंत्र आत्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी। अतः इस स्वतंत्रता को, जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें।
इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूं। दूसरा कर्तव्य जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ, यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं। इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक माने और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूं। भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और सुबुद्धि दें ताकि मैं सच्ची सेवा भावना से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकूं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देशवासियों, मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है और इस महान देश की सेवा में अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। मैं आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ। हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक ही सीमित था और हमें उनकी राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं है। यह पहला ही अवसर है जब यह सारा देश एक छत्र गणराज्य के आधिपत्य और शासन के नीचे आया है। हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक नींव का आधार इस देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। भारत के प्रशासन और उसके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है और यह कार्य करके उन्होंने उस संविधान को कार्यान्वित किया है जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया था। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देशवासी के नाते तथा इससे भी कहीं अधिक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक के एक साथी के नाते मैं आपके विश्वास के इस अपूर्व प्रदर्शन के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। किंतु कृतज्ञता से भी कहीं अधिक मैं इस उच्च पद के गुरुतर उत्तरदायित्व और भार का अनुभव कर रहा हूँ। पैरा। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ही हो सकती थी। अतः इस स्वतंत्रता को जिसे हमने कई पीढ़ियों के संघर्ष और तपस्या के बाद प्राप्त किया है, सुरक्षित रखना हम में से प्रत्येक का प्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य है। हमारा अटल उद्देश्य यह है कि हम जनता की स्थिति सुधारें और उसकी उन्नति करें, किंतु देश के सुधार और उन्नति की हमारी सब योजनाएं हमारी स्वतंत्रता स्थिर बने रहने पर ही निर्भर करती हैं। उसी आधारभूत स्वतंत्रता पर ही तो हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन निर्भर है।
अतः आपके समान ही मेरा भी यह कर्तव्य है कि चाहे जो भी त्याग करना पड़े, हम इस स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखें और इसकी रक्षा करें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा प्रथम और सर्वोपरि प्रयास यह होगा कि देश के विभिन्न भागों, विभिन्न धर्मों और विचारों के लोगों के प्रति मैं समता और निष्पक्षता बरतूं। दूसरा कर्तव्य जिसमें कि मैं आपका सहभागी हूँ, यह है कि मैं अन्य सब देशों की मैत्री प्राप्त करने का प्रयास करूं और उनसे सहयोग करने के रास्ते निकालूं। इस देश के सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वे मुझे अपने में से ही एक माने और मुझे ऐसा अवसर और प्रोत्साहन दें जिससे मैं यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकूं। भगवान से मेरी विनती है कि वह मुझे शक्ति और सुबुद्धि दें ताकि मैं सच्ची सेवा भावना से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकूं। स्टॉप।